नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा मेरिट रूल को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसको आसान भाषा में एकदम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने वाला हूं और यकीन मानिए ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभ्यर्थी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हैं। ये नियम आप सभी पर लागू होगा, इसको समझना जानना आप सभी के लिए जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में आपको इसके बारे में पॉइंट वाइज समझाएंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर रहे, ताकि आपको के मन में कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। यहाँ पे क्या लिखा कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु अधोलिखित मेरिट रूल बनाई जाती है। मेरिट रूल का मतलब क्या होता है कि अभ्यर्थियों को जो एडमिशन दिया जाता है एक मेरिट होता है। मेरिट कई तरह के होते हैं। मेरिट आपका इंट्रेंस बेस्ड अगर हुआ है एग्जाम तो इंट्रेंस का मार्क्स हो सकता है। अगर आपका जो है नॉन इंट्रेंस है इट्स मीन अगर आपके कोर्स में इंट्रेंस नहीं हुआ है तो आपके लास्ट क्वालिफाइंग पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह का मेरिट रूल रहता है। तो विद्यापीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बार किस प्रकार मेरिट जो है रूल रखेंगे और किस प्रकार आपको एडमिशन देंगे, इसको मैं आपको समझाऊंगा। मे बी आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या तो लैंग्वेज का इशू होगा या आप कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आइए मैं आपको एक एक करके चीजों को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इतने पॉइंट को समझेंगे। ये पॉइंट जो है बस हमको इतने पॉइंट को पहले समझना है, इतने पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर एंट्रेंस बेस, एक काम करते हैं इसको बिना पढ़े मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए विद्यापीठ का कहना ये है, जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। मान लीजिए कि आप बीए किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। बीए जब मैं नाम लूंगा तो आप समझिए कि बीए बीएससी बीकॉम, यानी कि बीए का मतलब क्या है कि सभी यूजी कोर्स पे ये लागू होगा, ठीक। और इसके बाद मैं पीजी कोर्स का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप में से वो अभ्यर्थी, मान लीजिए कि आपका 300, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल तरफ समझा रहा हूँ, मान लीजिए आपका मार्क्स 200 नंबर है, ठीक है। और आपका 200 मार्क्स है और आपके दोस्त का भी 200 मार्क्स, ठीक है। और सीट एक है, ठीक। तो उस केस में विद्यापीठ ये कह रहा है कि पहले विद्यापीठ देखेगा भाई कि अगर मार्क्स बराबर हो गए, मान लीजिए आपका और आपके दोस्त का इंट्रेंस का मार्क्स बराबर हो गया, मैं इंट्रेंस वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में विद्यापीठ क्या करेगा कि पहले 12th का मार्क्स देखेगा कि भाई आप दोनों में से 12th का मार्क्स जिसका अच्छा रहेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि मान लीजिए कि आपका और आपके दोस्त का दोनों का 12th में मार्क्स बराबर हो गया, तो उस केस में विद्यापीठ कह रहा है कि हम 10th का मार्क्स कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब ये समझिए कि अगर आपका इंट्रेंस में दो अभ्यर्थियों का मार्क्स सेम होता है, हालांकि यहाँ पे एक बात और समझनी होगी कि जब एक सीट की बात आएगी तब ये मामला आएगा। ऐसा नहीं है कि जब सीट ज्यादा है तब ये मामला नहीं आएगा। मामला ये तभी आएगा जब एक सीट रहेगी और सेम जो है मार्क्स के दो अभ्यर्थी रहेंगे। मान लीजिए कि आपका इंट्रेंस भी बराबर हो गया, आपका 10th में भी 12th में बराबर हो गया, तो 10th का देखा जाएगा, 12th में जिसका ज्यादा रहेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूजी कोर्स के लिए। वैसे ही सेम मान लीजिए कि आपका पीजी कोर्स है, मान लीजिए कि आपका पीजी कोर्स है, ठीक है। आपका पीजी कोर्स में एमए हो सकता है, कोई भी कोर्स, या आपका एलएलबी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कोर्स हो सकता है। तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि सबसे पहले आपका जो इंट्रेंस में मार्क्स है, मान लीजिए कि वही एग्जांपल 200 नंबर आपका है और 200 नंबर सेम आपके दोस्त का है, तो उस केस में विद्यापीठ क्या करेगा कि यूजी का मार्क्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट का, यानी कि अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया होगा तो विद्यापीठ देखेगा कि इन दोनों अभ्यर्थियों में से यूजी में किसका सबसे अच्छा मार्क्स है, उसको विद्यापीठ प्रेफर करेगा। इन केस यूजी में भी आपका मार्क्स सेम होता है तो फिर विद्यापीठ आपका 12th का मार्क्स देखेगा। इन केस अगर आपका 12th में भी मार्क्स सेम होता है तो फिर विद्यापीठ कहेगा कि भाई हम 10th का मार्क्स देखेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि जब मामला तब आएगा जब एक सीट रहेगी, सीट एक रहेगी और सेम मार्क्स दो अभ्यर्थियों का रहेगा, तो विद्यापीठ एडमिशन उनको देगा जिनका एकेडमिक बेहतर होगा। उस केस में सबसे पहले यूजी का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद अगर यूजी का मार्क्स सेम है तो उस केस में 12th का मार्क्स देखा जाएगा, अगर 12th का भी सेम है तो 10th का मार्क्स आपका देखा जाएगा। हालांकि ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी मार्क्स में किसी न किसी अपने एकेडमिक में घट बढ़ सकता है इन अभ्यर्थियों का। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे कि भाई यूजी में नियम ये है, पीजी में ये है। अगर आपके कोर्स में नॉन इंट्रेंस यानी कि आपके कोर्स में काशी विद्यापीठ ने इंट्रेंस नहीं करा है
तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपने पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो आपका यूजी के बेस पे होना है, तो यूजी में देखा जाए कि भाई यूजी में किसका सबसे अच्छा मार्क्स है, उसी को एडमिशन मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये मामला तब आएगा जब सीट एक रहेगी और 2 कैंडिडेट रहेंगे सेम मार्क्स के। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये इतने पॉइंट में यही बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको इजी वे में समझा दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। आइए दूसरे पॉइंट को समझिएगा। विद्यापीठ दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि विद्यापीठ फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल इन द अनरिजर्व कैटेगरी ओनली यूपी डोमिसाइल। कहने का मतलब ये कि किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो यूपी के निवासी, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज कि आप ओबीसी हैं, SC ST है और आप चाहते हैं कि मैं रिजर्वेशन का फायदा लूं, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी, आप समझ गए होंगे। हाँ, इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए। हाँ, यहाँ पे विद्यापीठ ये कह रहा है कि नो कैंडिडेट्स शैल बी गिवन एडवांटेज ऑफ मोर देन वन रिजर्वेशन। मान लीजिए एक और एग्जांपल समझिए कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक, और आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है और आपने फॉर्म भरते समय दोनों क्लेम कर दिया है, तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि या तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट का वेटेज मिल जाएगा या एनएसएस का मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन केवल एक ही जो है वेटेज का मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन जो होगा आपका एक ही यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे केवल एक ही जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 4-5 सर्टिफिकेट लगा दिया है, स्काउट गाइड का, फ्रीडम फाइटर का, एनसीसी का, ठीक है, तो उस केस में केवल एक आपको रिजर्वेशन मिलेगा। चलिए आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, हाँ, ये कहा गया कि मान लीजिए कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो ये अगला पॉइंट है ये वाला, ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या आपके पापा या मम्मी काशी विद्यापीठ में एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और अगर आपका आर्मी कोटा है या आपका फ्रीडम फाइटर है, टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ विद्यापीठ में है, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। तो इसमें बहुत जो बड़ी बात नहीं है, लगभग वही बात है जो विद्यापीठ पहली बार करता था पहले, ठीक है। अब यहाँ पे नया रूल इस बार लाया गया विद्यापीठ की तरफ से, जो मुझे लग रहा है कि ये नया, बिकॉज इसके पहले ये नियम नहीं था। अब आइए मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि ये नियम रहा भी होगा तो रिटर्न नहीं था, लेकिन इस बार विद्यापीठ इसको रिटर्न दे दिया है। अब इस 3 पॉइंट को समझिएगा विद्यापीठ क्या कह रहा है। विद्यापीठ ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ओबीसी की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस ओबीसी की सीट को विद्यापीठ अनरिजर्व में, ओपन में विद्यापीठ कन्वर्ट करके एडमिशन ले लेगा। फिर विद्यापीठ आपसे कह रहा है कि मान लीजिए एससी के अभ्यर्थी हैं, अगर आपकी सीट खाली, मतलब एससी कैटेगरी की सीट किसी भी कोर्स में खाली रह जाती है, तो विद्यापीठ कह रहा है कि उसको हम ओपन कैटेगरी में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके कोर्स में भी सीट खाली रह जाती है, ठीक है, तो विद्यापीठ उसको एससी में कन्वर्ट कर लेगा, एसटी को एससी में कन्वर्ट कर लेगा, और उसके बाद भी खाली रह जाएगी तो उसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा अनरिजर्व में उसको काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मान लीजिए किसी कोर्स में 2 सीटें खाली रह गई ओबीसी की, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो उसमें क्या होगा, विद्यापीठ उसको अनरिजर्व कैटेगरी में उस सीट को कन्वर्ट कर देगा। वही नियम एससी, एसटी और ओबीसी के लिए लागू है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये था विद्यापीठ का मेरिट रूल 2024-25 के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारी बातों को समझ लीजिएगा, हो सके तो उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि इजी वे में, बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, और यकीन मानिए इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।